अब देखिए, गाजा भट्टी में इजराइल हमास युद्ध के बाद अब भारतीय सेना के खिलाफ अफवाह युद्ध की बात करना बहुत जरूरी है। अच्छा, इजराइल से इसलिए भी तुलना की वहां का जो नेता है ना, वो भी इस वक्त सैनिक है, चाहे वो विपक्ष का नेता हो कैसा। लेकिन हमारे यहां सेना के खिलाफ कैसे साजिश करते हैं कुछ लोग, वो आपको बताते हैं। देखिए, किसी भी देश और किसी भी राजा के खिलाफ पूरी दुनिया में सेना में अफवाह युद्ध फैलाकर जीतने की रणनीति हजारों साल से चल रही है। अफवाह फैलाकर युद्ध जीतने की भारत में भी महाभारत के युद्ध से लेकर हल्दी घाटी के युद्ध तक हजारों उदाहरण हैं जब सेना में सुनियोजित अफवाह फैलाई गई और लड़ाइयां जीती गई हैं। 2019 में खबर आई थी कि पाकिस्तान के सैनिक भारतीय सेना की वर्दी पहनकर पीओके में क्रूरता कर रहे हैं। पीओके में क्रूरता की वीडियो को भारत के नियंत्रण वाले कश्मीर का बताकर पूरी दुनिया में दुष्प्रचार किया जा रहा है। अब सुनिए खबर क्या है। लेकिन आज दुर्भाग्य से हो ये रहा है कि भारतीय सेना के खिलाफ अफवाह फैलाना, मतलब मैं इसको कह रहा हूं, ये भारतीय सेना के विरुद्ध अफवाह युद्ध है। भारतीय सेना के खिलाफ अफवाह फैलाने और सेना के मनोबल को तोड़ने का काम राजनीति की तरफ से ही हो रहा है, राजनीति की वजह से हो रहा है। और इस बात का ताजा उदाहरण शहीद अग्निवीर गवाते अक्षय लक्ष्मण, शहीद अग्निवीर, नमन इनको, जिनकी शहादत के बाद भारतीय युवाओं को अग्निवीर योजना से डराया जा रहा है। भारतीय युवाओं को भारतीय सेना के खिलाफ भड़काया जा रहा है। गवाते लक्ष्मण लाइन ऑफ ड्यूटी पर तैनाती के दौरान शहीद होने वाले देश के पहले अग्निवीर हैं। गवाते काराकोरम रेंज में करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन में तैनात थे। देश के नाम सर्वोच्च बलिदान, पहले अग्निवीर। और गवाते लक्ष्मण शनिवार को एक ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए थे। ठीक, लेकिन एक सैनिक की शहादत का राजनीतिक इस्तेमाल भारतीय सेना का मनोबल गिराने के लिए कैसे किया गया, यह बात दुख भी पहुंचाती है, वैसे हैरान नहीं करती है, लेकिन ये बात दुख पहुंचाती है। यह बात आप वायनाड से सांसद कांग्रेस के राहुल गांधी के एक बयान से समझ सकते हैं। राहुल गांधी ने अग्निवीर गवाते लक्ष्मण के सर्वोच्च बलिदान के बाद ट्वीट किया। उसका निशाना तो मोदी सरकार की अग्निवीर योजना थी, लेकिन इसका असर अग्निवीरों के मनोबल पर पड़ सकता है, भारतीय सेना के मनोबल पर पड़ सकता है। एक सैनिक की शहादत का इस्तेमाल कैसे मोदी सरकार और उसकी योजना को टारगेट करने के लिए किया गया, उसे समझिए। ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। ठीक, राहुल गांधी जी ने शहीद अग्निवीर गवाते अक्षय लक्ष्मण के बलिदान को लेकर कहा कि केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना जाबाज सैनिकों का अपमान करने के लिए बनाई है। अग्निवीर की शहादत को मानने से बीजेपी इंकार कर देती है और इसके बाद उनके परिवारों को ना तो पेंशन मिलती है, अग्निवीरों के परिवारों को ना तो पेंशन ना अन्य लाभ, बकौल राहुल गांधी। ठीक, वैसे इनको पता है कितना मिलता है क्या नहीं मिलता, फिर भी इनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया। हमें नहीं लगता इनको नहीं पता होगा, वैसी बात है, पता ही होगा, देश बच्चे को पता है। अग्निवीर योजना के खिलाफ राहुल गांधी के इस बयान पर अब आपको सच और दुष्प्रचार में फर्क समझना चाहिए। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी जी ने जो दावा किया कि अग्निवीरों के परिवारों को ना तो पेंशन मिलती है ना अन्य लाभ, उसका सच यह है कि अग्निवीर गवाते अक्षय लक्ष्मण के परिवार को 1,13,00,000 रुपए से ज्यादा मिलेंगे। 1,13,00,000। हमारी सेना अग्निवीरों और दूसरे सैनिकों में फर्क नहीं करती है, यह सेना को सफाई देनी पड़ती है बार बार आकर। अच्छा, इस बात की जानकारी कोई हम नहीं रिसर्च करके लाए, यह खुद भारतीय सेना ने दी। आप जानते हैं भारतीय सेना को सफाई देनी पड़ती है। पहले सेना से सबूत मांगे जा रहे थे, अब सफाई मांगी जा रही है। भारतीय सेना ने कहा कि सोशल मीडिया पर कई भ्रामक मैसेज लिखे जा रहे हैं, लेकिन यह साफ करना जरूरी है कि मृतक सैनिक के परिवार को नियमों के मुताबिक उपयुक्त आर्थिक सहायता दी जाती है। सेना ने क्या बताया? सेना ने बताया कि अग्निवीर गवाते अक्षय लक्ष्मण को, ये देखिए पूरा हिसाब सेना को देना पड़ता है। हिसाब दुख इस चीज का है। सेना से सवाल, पहले सबूत दिखाओ सेना, अब सफाई दो सेना को बताना पड़ा। अग्निवीर को 1,13,00,000 रुपए का पूरा ब्रेकअप देना पड़ा कि इससे ज्यादा की राशि कैसे मिलेगी। दुख होता है हमारे देश में सेना से सफाई मांगी जाती है। इस राशि में इंश्योरेंस के 48 लाख रुपए सामने आते हैं। ये
अनुग्रह राशि के 44 लाख अग्निवीर द्वारा जमा कराएगी सेवा निधि, जिसमें सरकार भी ब्याज समेत उतना योगदान देगी। मृत्यु की तारीख से 4 साल की सेवा पूरी होने तक की पूरी सैलरी करीब 13 लाख रुपए जोड़ लीजिए। आर्म फोर्सेस बैटल कैजुअलिटी फंड से 8 लाख रुपए, आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से तुरंत 30,000 रुपए की मदद, ये पूरा जोड़ लीजिए आप 1 करोड़ 13 लाख, यानी कि 1 करोड़ 13 लाख कोई फर्क नहीं करती हमारी सेना अग्निवीरों और बाकी सैनिकों में। 1 करोड़ 13 लाख रुपए से ज्यादा की राशि अग्निवीर गवाते अक्षय लक्ष्मण को मिलेगी। हमको लगता है क्या राहुल गांधी जी को पता नहीं होगा क्या? ये सबको पता है। ऐसा थोड़ी ना सेना अग्निवीरों को छोड़ देगी उनके भरोसे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक और खबर सुनिए। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के रहने वाले अग्निवीर गवाते लक्ष्मण ने ड्यूटी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। शहादत के बाद इंडी अलायंस के उस दुष्प्रचार के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए जो विपक्ष, याद है ना, पंजाब के अग्निवीर अमृतपाल सिंह की मौत के बाद फैला रहा था कि राजकीय सम्मान या इसके अलावा जो है भारतीय सेना ने अग्निवीर गवाते लक्ष्मण को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार भी हुआ। गवाते लक्ष्मण की रेजिमेंट फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने कहा कि सेना सियाचिन की कठिन ऊंचाइयों पर ड्यूटी के दौरान अग्निवीर गवाते अक्षय लक्ष्मण के सर्वोच्च बलिदान को नमन करती है। पहले अमृतपाल वाले मामले में फैलाया जा रहा था, याद है? देखिए, नहीं दिया जा रहा, राजकीय सम्मान के साथ नहीं दिया जा रहा। अग्निवीर गवाते लक्ष्मण को गार्ड ऑफ ऑनर की ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और ध्यान दीजिए कि अग्निवीर गवाते लक्ष्मण की तरह कांग्रेस ने पंजाब के अग्निवीर अमृतपाल सिंह की मौत पर भी काफी भ्रम फैलाया था। ये तस्वीरें देखिए आप। कांग्रेस ने क्या किया? अमृतपाल की मौत पर कहा था, ये तस्वीरें देखिए। ये अग्निवीर को देश का नमन है। क्या हुआ था कि मैं आपको कहानी सुनाता हूं, ये मैंने तस्वीर आपको क्यों दिखाई। दरअसल कांग्रेस ने अमृतपाल की मौत पर कहा था कि वो देश के लिए शहीद हुए, 10 अक्टूबर को गोली लगने से शहीद हुए, लेकिन अमृतपाल को सैन्य सम्मान से अंतिम विदाई नहीं दी गई है। ये फेक न्यूज फैलाई गई थी। अंतिम विदाई सैन्य सम्मान के साथ नहीं दी गई। उनके पार्थिव शरीर को भी आर्मी वाहन के बजाय प्राइवेट एम्बुलेंस में ले जाया गया। ये देश के शहीदों का अपमान है। अग्निवीरों और भारतीय सैनिकों के बीच में फर्क करती है हमारी सेना, ये सब फैलाएगा दुष्प्रचार, झूठ, फेक न्यूज। अग्निवीरों और भारतीय सेना के खिलाफ 140 करोड़ भारतीयों में भ्रम फैलाने की कोशिश में आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस के तमाम लोग, कांग्रेस, सब शामिल हो गए। पर अग्निवीर अमृतपाल की मौत का सच क्या था? अभी तो दी गई सैन्य सम्मान के साथ विदाई, लेकिन अमृतपाल को नहीं दी गई थी। क्यों नहीं दी गई थी? उन्हें क्यों सैन्य सम्मान नहीं दिया गया? क्यों राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ? अमृतपाल, ये सच पूरे इंडिया अलायंस ने मिलकर छिपा लिया, तब भी आर्मी को आना पड़ा सामने। लेकिन अग्निवीरों पर जब दुष्प्रचार की अति हो गई तो सेना ने बताया कि दरअसल अग्निवीर अमृतपाल को अंतिम संस्कार के सैन्य सम्मान से इसलिए उनको नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारकर सुसाइड किया था। खुद को पहुंचाई गई चोट की वजह से होने वाली मौत पर ना तो शहीद का दर्जा दिया जाता है, न अंतिम संस्कार में सैन्य सम्मान। लेकिन मौका मिल गया। मोदी से नफरत के चक्कर में सेना को, मतलब एक तरीके से सेना के लोगों में अग्निवीरों के खिलाफ मॉल बनाने की कोशिश। उस वक्त तो तमाम नेताओं की तरफ से फेक न्यूज फैलाई गई थी, इसलिए आज उसे बस्ट करना जरूरी था। 100 बात की एक बात।